दोस्तों, आप सभी ने क्रिकेट के खेल में कुछ ऐसे मैच जरूर देखे होंगे जिस मैच ने आपके दिल की धड़कनों को बढ़ाकर नाखून चबाने पे मजबूर कर दिया होगा। और इसीलिए तो कहा भी जाता है कि जब तक आखिरी गेंद नहीं डाल दी जाती तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक ऐसे ही मैच की पुरानी यादों को तरोताजा करते हुए मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय टीम ने मैच का पासा पलट करके हारी हुई बाजी को जीता और बाजीगर बनकर इंग्लैंड के गुरूर को निस्ते नबूद भी किया था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज थ्रिलर मैच का पूरा नजारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसलिए साथियों, अपने दिल की धड़कनों को थाम कर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और साथ ही एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद की ऐसी जयकारा लगाइएगा जिसकी गूंज इंग्लैंड तक सुनाई दे। तो चलिए बिना किसी और इंतजार के महाकाल को नमन करते हुए शुरू करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद भारतीय टीम की कमान विराट कोहली के हाथों में दी जाती है और बतौर कप्तान विराट कोहली आज अपना पहला मैच इंग्लैंड से खेलने मैदान पर उतरे थे। इस मैच में विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन अपने कप्तानी के पहले मैच में ही विराट का ये फैसला उन पे भारी पड़ता हुआ तब दिखने लगा जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने रनों का अंबार लगाना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड की तरफ से जैसन रॉय, एलेक्स हेल्स, जॉय रूट, इयोन मॉर्गन, जॉर्ज बटलर, बेन स्टोक और मोइन अली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में इंग्लैंड के स्कोर को 355 रनों तक पहुंचा दिया था। तब भारत के जीतने की संभावना मात्र 15% थी, जबकि इंग्लैंड की जीत की संभावना 85% से भी ऊपर बताई जा रही थी। भारतीय टीम के लिए जीत का ये सफर मुश्किल तो जरूर था पर नामुमकिन नहीं। 355 रनों के जवाबी कार्रवाई में शिखर धवन और केएल राहुल भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को जरूरत थी एक धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन हुआ जस्ट इसके विपरीत। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए शिखर धवन 10 बॉल में मात्र 1 रन बनाकर डेविड विली की गेंद पर मोइन अली के हाथों में कैच दे बैठते हैं और मात्र 13 के स्कोर पर ही भारतीय टीम अपना पहला विकेट गंवा देती है। तब भारतीय पारी की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लेकर कप्तान विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और विराट कोहली ने आते ही डेविड विली को रडार में लेकर एक गगनचुंबी विराट छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर चुके थे। लेकिन तभी डेविड विली की ही गेंद पर केएल राहुल चारों खाने चित होकर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। केएल राहुल ने बनाए थे 18 बॉल में 8 रन और मात्र 24 के स्कोर पर ही भारत खो चुका था अपना दूसरा विकेट। तब अपने कप्तान का साथ देने युवराज सिंह मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। फिलहाल कोहली सामना करेंगे अगली गेंद का। ऑपटम से बाहर जाती गेंद पर विराट का करारा प्रहार, 30 गज घेरे को छलांग लगाती गेंद बिना किसी रुकावट के जा पहुंची थी सीमा रेखा के पार और यहां से आगे भी कोहली ने बिना किसी ब्रेक के प्रहार को बरकरार रखा और गेंद को निरंतर बाउंड्री के पार भी भेजे जा रहे थे। वहीं दूसरी छोर से युवराज सिंह भी कंधा से कंधा मिलाकर कोहली का साथ देने को तैयार थे। That's an interesting shot there from Yuvraj Singh. Now that's a beautiful shot. Terrific shot this from Yuvraj Singh. He starts off with a 6, finishes with a 4, 10 runs from the over. The fielder at third man. Put in the jump. Couldn't reach it. यहाँ युवराज और कोहली ने मिलकर अभी टीम इंडिया के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचाया ही था कि तभी युवराज सिंह 12 बॉल में 15 रन बनाकर बेन स्टोक की गेंद पर आउट हो जाते हैं और मात्र 56 के स्कोर पर ही भारत अब अपना तीसरा विकेट भी खो चुका था। तब समस्त भारतीय फैंस को ये उम्मीद था कि यहाँ से आगे धोनी और कोहली मिलकर
भारतीय पारी को जरूर संभालेंगे, क्योंकि धोनी ने आते ही पहली गेंद पर चौका लगा 4 रनों के साथ अपना खाता खोला था। लेकिन किसे पता था कि जिस धोनी से एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी, वो धोनी मात्र 6 रनों की एक छोटी सी पारी खेल भारतीय टीम को संकट में छोड़ पवेलियन वापस लौट चले थे। 355 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम मात्र 63 के स्कोर पर ही अब अपना चौथा विकेट गंवा चुकी थी और अब भारतीय टीम के जीतने की संभावना मात्र 1% थी। वहीं इंग्लैंड की जीत की संभावना 99% बताई जा रही थी और मैच देख रहे भारतीय दर्शक भी अब किसी चमत्कार की उम्मीद अपने दिमाग से निकाल चुके थे। गुस्से में लोगों ने मैच देखना भी बंद कर दिया था, यहाँ तक कि स्टेडियम से भी दर्शक बाहर निकलने लगे थे। लेकिन संकट की इस घड़ी में बल्लेबाजी के लिए आते हैं केदार यादव, जो चमत्कार बनकर अंग्रेजी गेंदबाजों का बलात्कार करने वाले थे। विराट कोहली और केदार यादव ने मिलकर यहां ना सिर्फ भारतीय पारी को संभाला, बल्कि इंग्लैंड की छाती पे चढ़कर उनके गेंदबाजों को मुंहतोड़ जवाब भी देना शुरू कर दिया था। Fine shot. Get the boundary. Oh, good placement. Consecutive boundaries. केदार यादव के बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही अब भारत का स्कोर 100 रनों को पार कर चुका था और फिर विराट कोहली ने भी एक खूबसूरत शॉट खेल तेजी से भाग 2 रन पूरे किए और इन 2 रनों के साथ ही कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। What a fine innings this. There's a job. He's already half done. Plenty of work ahead. But it's come off just 44 balls. और दूसरी छोर से केदार यादव तो आज बारूद का गोला बने हुए थे। इस खूबसूरत छक्के के बाद केदार यादव ने भी एक सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। In combination with his captain, India is still a इन दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और बढ़ती पार्टनरशिप से भारत की जीत की उम्मीद थोड़ी ही सही पर वापस जरूर लौट रही थी। slashed away, goes for 4. Worked his way across his stumps there, but he looked like he wanted to go leg side. Brings up the 200 for India. Up and over, what good batting that is. Realises there's no third man, just use the pace. Up and over extra cover, that's even better. Nothing wrong with that delivery. It has just been smashed over extra cover for 6. Oh, what a way to get there. With a maximum. It might be a different year, but it's the same result. King Kohli reigns supreme in a run chase. Oh my word, what a shot that is. Short arm jab, unbelievable. Well, there you go, not the right line. But what he'll do, Virat Kohli, is walk on the offside and try to play everything on the leg side. Well, it's gone fine, and he's going to get 4 runs for it. That's 100 for Kedar Jadhav, and what a night to get 100. In front of his home crowd on the ground, where he got a triple 100 in first-class cricket. अब तक विराट कोहली और केदार यादव के बीच में 200 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी और 36 ओवर के बाद भारत ने 263 रन भी बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। लेकिन तभी विराट कोहली एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बेन स्टोक्स की गेंद पर डेविड विली के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले विराट कोहली ने 105 बॉल में 122 रनों की धमाकेदार पारी खेल मैच को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया था। विराट कोहली के आउट होने के बाद भी केदार यादव ने अपना आक्रामक रुख अपनाए रखा, लेकिन फिर मात्र 76 बॉल में 120 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद केदार यादव भी बड़ा शॉट मारने के प्रयास में आउट हो गए। अब भारतीय टीम का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 291 रन हो गया था। लेकिन भारत को अभी भी बाकी के बचे 10 ओवर में जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। तब नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा ने भी कुछ
अच्छे दर्शनीय शॉट जरूर लगाए, लेकिन फिर 15 बॉल में 13 रन बनाकर जडेजा भी अपना विकेट गंवा देते हैं। अब भारत के पास बल्लेबाजी के रूप में एकमात्र विकल्प हार्दिक पांड्या ही बचे थे, जो भारत के लिए जीत दिलाने में जी जान से लगे थे। हार्दिक पांड्या ने एक के बाद एक लगातार 3 चौके लगाकर इस मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल दिया था, क्योंकि अब भारत को बाकी के बचे 12 बॉल में मात्र 1 रनों की जरूरत रह गई थी। लेकिन हार्दिक पांड्या ने बिना कोई वक्त जायर किए ही छक्का लगा। 11 बॉल शेष रहते ही इंग्लैंड के गुरूर को तोड़कर उसे हार के मजे चखा दिए। 63 रन पे 4 विकेट खोने के बाद जिस तरह से कोहली और केदार यादव ने मिलकर मैदान पे तांडव मचाया, इस जीत के दोनों शतक वीरों के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।